जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज मैं आपको बांसुरी की कहानी सुनाऊंगी और उसकी पूजा के विधान के बारे में बताऊंगी। तो बोलिए शीतला माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ये त्योहार होली के 7-8 दिन बाद अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष में प्रथम सोमवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। किसी के यहाँ अष्टमी की भी पूजा होती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और ठंडा खाना खाया जाता है। बांसुरी की पूजा करने से एक दिन पहले हम खाना बना करके रख देते हैं और फिर अगले दिन वही खाना शीतला माता को भोग लगा करके फिर घर के सभी लोग खाते हैं। एक दिन पहले खाटा घाल करके राबड़ी बनाई जाती है। राबड़ी शीतला माता का प्रिय भोजन होता है। राबड़ी, चावल, गुलगुले ये सब जरूर बनाए जाते हैं, उनको भोग लगता है। खाटा घालते हैं और ये एक मारवाड़ी शब्द है। इसमें दही में बाजरे के आटे को भिगो दिया जाता है और फिर उसके कुछ देर बाद राबड़ी बनाई जाती है। खाटा घालने के बाद सुई हाथ में नहीं लेते हैं उस दिन से और बांसुरी के दिन तक। इसमें चने आदि भिगो करके भी शीतला माता को चढ़ाए जाते हैं। रसोई की दीवार पर हाथ सहित 5 उंगली घी में डुबो करके एक छापा लगाया जाता है, यानी कि थापा जिसे बोलते हैं। रोली चावल चढ़ा करके शीतला माता के गीत भी गाए जाते हैं। जो शीतला माता को टीका लगता है वो चावल को पीस के उसमें हल्दी मिलाकर चावल की जगह बाजरा चढ़ाया जाता है। बांसुरी के दिन सुबह एक थाली में रोटी, भात, दही, चीनी आदि सब सामान लेकर के जो भी हम बनाते हैं, राबड़ी, चावल सब रख करके बड़कुल्ली की एक माला साथ में रख करके जो हम होली के दिन होली पे चढ़ाते हैं उसी में से एक माला हम शीतला माता के लिए रख लेते हैं और वो उस दिन चढ़ाई जाती है। ये सब सामान को घर में रख करके पहले धोक दी जाती है। अगर कंटवारी भरे जाते हैं तो कंटवारी में भी धोक दी जाती है और फिर शीतला माता के जाकर के पूजा की जाती है। किसी के यहाँ सिर्फ औरतें ही, स्त्रियाँ ही जो घर की होती हैं वही जाकर के पूजा करती हैं और किसी के यहाँ घर के सभी लोग जाकर के धोक देकर आते हैं शीतला माता को। बोली शीतला माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बांसुरी के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन पूरे गांव में आग लग गई, पर उसमें से केवल बुढ़िया माई की झोपड़ी छोड़ करके सभी की झोपड़ियां जल गईं। इससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब वे सब लोग उस बुढ़िया माई के पास आए और इसका कारण पूछने लगे कि आखिर इसका क्या कारण है कि सबकी झोपड़ियां जल गईं परंतु बुढ़िया माई की नहीं जली। तब बुढ़िया माई बोली कि मैं तो बांसुरी के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा भी करती हूँ। तुम लोग ये काम नहीं करते, इसीलिए तुम सबकी झोपड़ियां जल गईं और मेरी झोपड़ी बच गई है। उस दिन से पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया गया कि सभी लोग बांसुरी के दिन शीतला माता की पूजा करना, ठंडी रसोई खाना अर्थात ठंडा भोजन ग्रहण करना, सबको ही शीतला माता के धोक लगाना। हे शीतला माई, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे सबकी करना, बाल बच्चों की, हम सब की करना। बोलिए शीतला माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।